लगता है कि जिस दिन लोग मुख्यमंत्री हो गया, सरकार आ गई, उनको सारे बुद्धि उसी को आ गई, बाकी ये सब बुद्धू हो गए। क्या बाधक है आपको कि जेएसएससी परीक्षा नहीं ले रही है इतना वैकेंसी रहने के बाद में? क्या बाधक है कि जेपीएससी में हारा गड़बड़ी हो रही है? नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड प्रोफेसर और समाज सेवी कर्मा उरांव जी। इनसे ही जानते हैं हाल के दिनों में झारखंड में एक लंबे समय तक जो भाषा विवाद चला और उसके बाद फिर 1932 आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति की मांगों को लेकर के युवा सड़क पर थे। कई तरह की बातें सामने आई थी और उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने सदन में अपनी बात रखी है तो इस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है, हम इनसे ही जानते हैं। आप के संपर्क में कई छात्र नेता या छात्र आए जो अपनी मांगों से अवगत करा रहे थे और जो सदन में अब मुख्यमंत्री ने अपनी बातें रखी है, उससे क्या लगता है आपको? देखिए, स्थानीय नियोजन नीति की मांग खुद मुख्यमंत्री ने उठाई थी जब वो भाजपा में उप मुख्यमंत्री थे और वहां से विदा लिए थे। और पिछले चुनाव के दौरान उनका जो घोषणा पत्र था उसमें भी स्थानीय और नियोजन नीति था। इसलिए उनको क्या बताएं, क्या कहा जाए, लेकिन जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने विगत असेंबली में दिया है यह बहुत झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण कि उन्होंने भाषण के दौरान हवाला दिया कि इसमें कोर्ट आड़े आ रहा है, कोर्ट का जो डिसीजन है वर्डिक्ट है, लेकिन उन्होंने संभवतः कोर्ट की वर्डिक्ट को गंभीरता से नहीं पढ़ा होगा। कोर्ट के वर्डिक्ट में लिखा हुआ है कि आप स्थानीय नीति जब खतियान के आधार पर, अंतिम सर्वे रिकॉर्ड के आधार पर आप बना सकते हैं, बल्कि उसमें यह कहा गया है कि इसके आधार पर नियोजन देने में कठिनाई हो सकती है। तो कहाँ बाधक है? दूसरा पक्ष है नियोजन नीति की। नियोजन नीति में नियुक्ति संबंधी जो नीतियां बनती है वो रखी गई है, उसमें तो वो उसका लिमिटेशन थोड़ा सा कोर्ट के आदेश पर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसमें कहा गया है कि भाषा, सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी प्रैक्टिसेस के आधार पर आप उसको लाभ दे सकते हैं। लेकिन ये जो वर्डिक्ट हुआ, इस वर्डिक्ट के विरुद्ध में तत्कालीन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करना चाहिए था, एसएलपी दायर करना चाहिए था, जो राज्य सरकार इसको नहीं की, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो तब ना वर्डिक्ट, अभी तो अपीलीय कोर्ट बचा हुआ है। इसलिए इस तरह का वक्तव्य देना और राज्य के लोगों की जनाकांक्षा के विरुद्ध काम करना राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है। अगर यही बात होती तो अन्य राज्यों में भी स्थानीय नीति बनी है, उसका भी कोई रिकॉर्ड होगा, उसके भी थोड़ा अवलोकन किया जाना चाहिए था इस संबंध में। लेकिन उनका ये भी बयान था कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो बीजेपी के हैं, उनके गुंडे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, राज्य का मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है तो राज्य के हर व्यक्ति के प्रति उसका एक जिम्मेदारी बनती है और हर व्यक्ति का वो मुख्यमंत्री होता है। उसके सामने न कोई बीजेपी होना चाहिए, न कांग्रेस होना चाहिए, न भाजपा होना चाहिए, चाहे अन्य पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं होना चाहिए। यहाँ की जनाकांक्षाएं क्या कहती है? आज उन्हीं के दल के एमएलए लोग भी इस बात को उठाया है असेंबली में, ऐसा नहीं। तो ये कह के टाल देना कि बीजेपी के हैं, तो अगर बीजेपी उठाता भी है तो कौन सा गैरवाजिब काम करता है भाई? उठाने का हक नहीं है क्या? राज्य का मुख्यमंत्री को इस तरह का वक्त, हाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुख्य अध्यक्ष होता है, उसकी बात कुछ भी पॉलिटिकल बहस हो सकती है, लेकिन अच्छी चीज अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य का संगठन या उठाता है, उस पर छानबीन करने का और निर्णय लेने का मुख्यमंत्री को रुझान होना चाहिए उनके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि हम रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, लेकिन हम 5 लाख नौकरी नहीं, रोजगार के वादे किए थे। देखिए,
मुख्यमंत्री रोजगार, आपको नौकरी भी तो रोजगार है जी। सरकार में नौकरी प्राप्त करना भी तो रोजगार का ही प्रतिरूपण है, उसी का रूप है। और ये तो बात है कि झारखंड के सरकारी महकमे में विभिन्न समर्गीय पदों पर 2,44,000 पद रिक्त हैं। उसमें शिक्षक के हैं, विभिन्न वर्गीय कर्मचारियों के हैं, सेक्रेटरिएट से लेके कलेक्ट्रेट से लेके प्रखंड से लेके सारा चीजें। ये तो द्रष्टव्य है, और इसको अगर आप बहाली करते हैं तो राज्य का ही कल्याण होगा, राज्य के लोगों को का ही, आपके राज्य के विकास में, चाहे उनके मैनेजमेंट में सहयोगी भूमिका हो सकती है हर आदमी का, और यहाँ का बेरोजगारी खत्म हो सकती है। युवाओं का जो कुंठा है, जो चीजें बनी हुई है उनके हृदय में कि हम रोजगार नहीं, लाखों लोग पढ़ रहे हैं और उनको तो एक अपेक्षा है कि हम एक दिन जाके सरकारी संरचना में काम करेंगे और सरकार का विकास करेंगे, चाहे राज्य का विकास करेंगे। उसको मौका काहे नहीं देते हैं? क्या बाधक है आपको कि जेएसएससी परीक्षा नहीं ले रही है इतना वैकेंसी रहने के बाद में? क्या बाधक है कि जेपीएससी में हारा गड़बड़ी हो रही है? तो ये सबको दुरुस्त करने का तो सबसे बड़ा ताकत और मैनेजमेंट सरकार है, उसको तो देखना चाहिए ना। आपको लगता है कि राज्य के अलग हुए लगभग अब 22 साल होने जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की मूल समस्या थे, जो यहाँ के मूल लोग थे, उनके सारे सपने अधूरे रह गए? जो इस सरकार से भी सपने पूरे होने की उम्मीद थे, वो भी अधूरे हैं। डेफिनेटली एक सदी तक यहाँ की जन आकांक्षाएं पलवित हुई है, उसको रेखांकित करने का एक भी प्रयास किसी सरकार ने नहीं की है। वर्तमान सरकार किया कि भूत में जो सरकारें थी 22 साल में, किसी ने यहाँ के जन आकांक्षाओं को जो पलवित हुई है संघर्षों के दौरान, उसको रेखांकन करने का किसी ने कोई क्यावत प्रयास नहीं किया। लगता है कि जिस दिन लोग मुख्यमंत्री हो गया, सरकार आ गई, उनको सारे बुद्धि उसी को आ गई, बाकी ये सब बुद्धू हो गए। और इस तरह का ट्रीटमेंट, इस तरह की मानसिकता रख करके राज्य सरकार चलती है। हमको एक भी बताइए कि वर्तमान 2 साल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, खासकर सत्तारूढ़ पार्टी, अपने विधायकों को कम से कम बैठा के पूछे कि भाई क्या जन आकांक्षाएं, राज्य के लोग क्या चाहते हैं? लेकिन आज तक तो मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसा किया ही नहीं है। और अपने को, उसको लगता है कि विश्वकर्मा आकर सारे बुद्धि सौंप दी है रात में, जिस दिन मुख्यमंत्री का ओथ लिया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन आप अपने पॉलिटिकल पार्टी के रैंक एंड फाइल विधायकों को से आप मशविरा तो करके देखिए, तब पता लगेगा। वो लोग तो जीत के आए ना डिफरेंट कंस्टिट्यूंसी से। 30 के लगभग आप ही पॉलिटिकल पार्टी के हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो आपके सहयोगी हैं उनके हैं। तो उनसे पूछ के देखिए, मीटिंग कीजिए और मशविरा कीजिए कि भाई ऐसा समस्या उठी है। उसके बाद दूसरे दलों को बिठाइए, तब पता लगेगा कि क्या करना है, नहीं करना है। आपको नहीं, अकेले नहीं समझ में आता है तो दुनिया से पूछना चाहिए। तो ये थे कर्मा राव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड के जो मूल लोग हैं, अभी भी उनके सपने अधूरे हैं। पूर्व की सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो, सबों ने राज्य के लोगों के जन आकांक्षाओं को नहीं समझा। अभी भी वक्त है, जो वर्तमान सरकार है वो भी कम से कम अपने जो उनके जीते हुए विधायक हैं, उनसे वो राय मशवरा करके देखे कि राज्य के लोग क्या चाहते हैं और उनके विकास के लिए वो काम करें। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।